व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सेल हम पढ़ा रहे थे, जिसमें हम पढ़ा दिए थे सेल में गुणसूत्र तक, मीन्स क्रोमोसोम तक पढ़ा दिए थे। अगर वो आप वीडियो नहीं देखें तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए, बहुत ही कम फी रखे हैं, देख सकते हैं वहाँ पर जाके नीचे ज्वाइन का ऑप्शन है और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा लेक्चर 3 होगा सेल का, जो होगा लेक्चर 3, ठीक। अगर लेक्चर 1, 2 नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा। तो इसमें देखिए है सेल मीन्स कोशिका, है ना। इंग्लिश होता है क्या, सेल होता है, हिंदी में बोलते हैं कोशिका। बहुत आदमी बोलता है क्या है, सबसे छोटा अंग है कोशिका, जो है सबसे छोटा अंग है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये छोटा अंग नहीं है, ये छोटा अंग नहीं है, इससे भी छोटा बहुत चीज़ है। अगर चलिए, तो ये अगर छोटा अंग होता तो इसके अंदर देखिए, ये कैसे छोटा अंग कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत चीज़ पाया जाता है, जैसे पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, सेंट्रोसोम पाया जाएगा, वैक्यूल्स पाया जाएगा, ईआर पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है ना, लाइसोसोम पाया जाता है, और देखिए प्लास्टिड पाया जाता है पेड़ पौधा में, पादप में प्लास्टिड। और उसके बाद इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ पाया जाता है। तो ये छोटा कैसे हो सकता है, इसके अंदर देखिए कितना चीज़ है। तो ये छोटा अंग नहीं है, छोटा अंग नहीं है, छोटा इकाई है, यूनिट। क्या है, यूनिट है, यानी छोटा इकाई। अब इकाई किसको कहेंगे, तो वैज्ञानिक लोग क्या किया, ढूंढ के देखा शरीर में वैसा चीज, वैसा पार्ट खोजा जो अकेले सब काम कर सके, तब उसको मिला क्या, कोशिका। जैसे देखिए ऊर्जा बना लेगा माइटोकॉन्ड्रिया से, परिवहन कर लेगा गोल्जी बॉडी से, और कोशिका क्षतिपूर्ति कर लेगा सेंट्रोसोम से, जल संग्रह कर लेगा वैक्यूल से, और अपने को सहायता प्रदान कर लेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर से। इसका 2 पार्ट होता है, बताए थे, एक रफ वाला होता है, एक स्मूथ वाला होता है। रफ वाला जो पार्ट होता है उसमें पाया जाता है दाना दाना तरह पाया जाता है, तो वो निर्माण जिसको बोलते हैं राइबोसोम, और वही निर्माण किसका करता है, प्रोटीन का। और स्मूथ वाला जो पार्ट होता है वो वसा का निर्माण करता है। उसके बाद राइबोसोम ये विकसित कर लेगा इससे, लाइसोसोम ये अपने अंदर सफाई कर लेगा, सफाई काम करता है। और इसका खुद का ब्रेन भी है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसा चीज़ मिला एक, उसको क्या मिला, कोशिका मिला, जो सारा काम अकेले करता है। अब जैसे मान लीजिए किडनी को बोलेंगे कि सांस ले, वो सांस लेगा, नहीं लेगा, उसका काम है केवल चलना। जैसे हार्ट क्या काम है, केवल धड़कना। उसको बोलेंगे जा गिलास पानी लेके आओ, तो लाएगा पानी। अगर वो चल जाएगा पानी लेने के लिए, तो हम पानी पीने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे समझ गए ना। तो ये छोटा क्या है, इकाई है। जैसे मान लीजिए घर बनाते हैं तो पहले क्या, ईट को जोड़ते हैं, ईट जोड़ने के बाद क्या बनता है, दीवार बनता है। फिर दीवार को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कमरा बनता है। और उसके बाद फिर कमरा से क्या बनता है, घर। जस्ट लाइक इसी तरह कोशिका भी है, जैसे कि सेल, यानी कि कोशिका से बनता है उत्तक। क्या बनता है, उत्तक। फिर उत्तक से क्या बनेगा, अंग। उत्तक से अंग, और फिर अंग से बनेगा अंग तंत्र, यानी कि पूरा बॉडी का निर्माण, अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र। और उसके बाद पूरे शरीर का निर्माण हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए ईट, इसमें कोशिका, इसमें ईट मिलकर के दीवार, इसमें कोशिका मिलकर के उत्तक, और फिर दीवार मिलकर के कमरा बना, फिर उसमें उत्तक मिलकर के क्या बना, अंग, जैसे हाथ पैर ये सब। और फिर कमरा मिला क्या बना, शरीर। फिर अंग मिला क्या बना, पूरे बॉडी का निर्माण हो गया। समझ में आया। तो छोटा अंग नहीं है, छोटा इकाई है। आप देखिए कोशिका को 2 भाग में बांटा गया, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये एक यूकैरियोटिक कोशिका। ये जो होता है बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है, इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका बड़ा होता है इससे, ठीक है। इसको 2 भाग में बांटते हैं, एनिमल में और प्लांट में। ये 2 प्रकार का होता है, एक एनिमल और एक
प्लांट होता है। अब देखिए इसमें ये जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें आरंभिक इसको इसी को क्या बोलते हैं, आरंभिक कोशिका भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है अविकसित होता है, क्या होता है, अविकसित, उतना विकसित नहीं रहता, मैच्योर नहीं रहता है। जैसे कि मान इसमें कुछ पहले कहाँ कुछ जाता है, ये राइबोसोम पाया जाता है, उसमें भी 70S वाला, ठीक है, अपने को विकसित कर लेगा राइबोसोम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस भी इनवायलप, नो वायलप रहता है, मतलब कोई कवर नहीं लगा रहता है, छितरायल रहता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो भोजन इससे बना लेगा। और इसके बाद जीव द्रव से क्या कर लेगा, सांस ले लेगा, ठीक है। और इसमें कुछ पहले कहा जाता है, ठीक है। और बस इतना चीज़ पाया जाता है इसमें। और सिसिलिया फिलेसला पाया जाएगा ये सब, ठीक। अब केवल मुख्य अंग, इसके मुख्य अंग जो मतलब जैसे विकसित इससे कर लेगा, इसके पास कुछ ब्रेन है, उसके बाद इससे भोजन बना लेगा। और इसमें जरूरी इसीलिए इसमें अच्छा पूछेगा ये रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा तेजी से किस में होगा, प्रोकैरियोटिक में होगा या यूकैरियोटिक में होगा। तो किस में होगा, तो प्रोकैरियोटिक में होगा। तो किसमें देख रहे कितना चीज़ है, इतना बनने में बहुत टाइम लगता है। इसमें कुछ है ये कहाँ है, राइबोसोम है, और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, सिलिया फ्लेजला है, जीव द्रव है, हो गया, तुरंत बन जाता। इसीलिए कोरोना में देखते थे तुरंत फैलता था कोरोना, ठीक है। कोरोना वगैरह में कोरोना में कौन सा कोशिका था, प्रोकैरियोटिक कोशिका, तुरंत फोटो कॉपी कर करके निकालता था। तो ये होता है जैसे नील हरित शैवाल, सबसे एकदम छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक छापिए और उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें एनिमल, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों देखिए क्या डिफरेंट है और क्या दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन है उसको हम बीच में लिखिए, मतलब दोनों में जो पाया जाएगा, ठीक है। कॉमन मतलब क्या, दोनों में जो पाया जाएगा इसको हम बीच में रखते हैं इस तरह। और केवल जो एनिमल में पाया जाएगा यानी जंतु में उधर लिखे हैं, जो प्लांट में पाया जाएगा यानी पादप में, वो हम इधर लिख के रखे हैं। अब ध्यान से समझिए, देखिए एनिमल सेल जो होता है वो स्मॉल होता है, मीन्स छोटा होता है, ठीक है। क्या होता है, छोटा होता है। और पादप मीन्स प्लांट वाला सेल बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है। उसके बाद एनिमल सेल जो होता है वो गोल होता है, कैसा होता है, तो गोल होता है। और प्लांट में क्या होता है, चौकोर होता है, ठीक। उसके बाद वैक्यूल्स इसमें छोटा पाया जाता है और इसमें बड़ा, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसमें बड़ा पाया जाता है। इसमें सिलिया फ्लेजिला पाया जाता है, इसमें पाया जाता है क्या, सेल वाल। क्या पाया जाता है, सेल वाल। जैसे पेपर किससे बना है, किससे बना है, सेल्यूलोज से। तो ये जो सेल वाल है किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। कथी पाया जाता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 प्रकार के बताए थे हम, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, 3 प्रकार के पढ़ाए थे ये। लेकिन मेन रूप से जो ये है क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। इससे क्या होता है, भोजन निर्माण करता है पेड़ पौधे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अब दोनों में पाया जाता है, पहला में तो झोला यानी झिल्ली, दोनों पाया जाएगा। अगर ये झोला नहीं पाया जाएगा तो अपना सामान कहाँ रखेगा, मीन्स जो अंग है कोशिका वो तो बाहर निकल जाएगा, है ना। इसलिए क्या, झिल्ली दोनों पाया जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऊर्जा दोनों को चाहिए, तो ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाया जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि एनिमल वाला भी और प्लांट वाला भी, ठीक है। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों पाया जाएगा, एनिमल में भी और प्लांट में भी। ईआर अपने को सहायता प्रदान कर लेता है, किसके द्वारा, ईआर के द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के द्वारा, दोनों पाया जाता है, इसमें भी और इसमें भी। गोल्जी बॉडी यानी परिवहन का काम कौन कर लेता है, गोल्जी बॉडी, दोनों पाया जाता है, इसमें भी और इसमें भी। केंद्रक न्यूक्लियस दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाला एक बात है यहाँ पर कि सेंट्रोसोम जो है इसमें पौधा वाला हम बात करें तो छोटका पौधा में पाया जाएगा, बड़का में पेड़ में नहीं पाया जाएगा। तो उसमें जो क्षतिपूर्ति जो निर्माण करता है, मतलब कि कोशिका जो मर जाता है दूसरा नया कोशिका बनाएगा बड़का, उस सेल प्लेट के द्वारा, किसके द्वारा, सेल प्लेट के द्वारा, ठीक है।
सेल प्लेट के द्वारा वो अपना क्षतिपूर्ति करता है, बड़का में पाया जाता है। लेकिन छोटका वाला की बात करें उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस दोनों में कुछ अंतर था और कुछ चीज़ ऐसा था जो दोनों में कॉमन था। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। चलिए अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें जो क्या चीज़ कॉमन है दोनों में और क्या डिफरेंट है, मीन्स अलग है। ठीक, तो जो कॉमन है जो दोनों में पाया जाता है उसको हम बीच में लिख दिए हैं, और जो केवल प्रोकैरियोटिक में है यूकैरियोटिक में नहीं है, और जो यूकैरियोटिक में है प्रोकैरियोटिक में नहीं है वो इधर लिखे हैं, इसमें इधर लिखे। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक जो होता है छोटा होता है, पहले बता चुके सूक्ष्म होता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक, और ये बड़ा होता है, इसमें नो इनवॉल्व न्यूक्लियस, इसमें कोई लिफाफा मतलब कि कोई लिफाफा नहीं रहता है इस तरह से। ठीक है, एकदम खुलल रहता है, चित्राल रहता है, एक वाला मिलल रहता है। जो भी इसमें पाया जाता है द्रव्य बताए थे तो वो निकल करके चित्राल रहता है इस तरह से। लेकिन इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में एक लिफाफा पाया जाएगा इसमें। ये पूरी तरह से विकसित होता है इसका न्यूक्लियस, इसका विकसित नहीं होता। क्लियर। ये देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो सांस लेता है जीव द्रव्य से, बताए थे ना कि केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाएगा उसको केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं। अब कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाएगा उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या, इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता है, तो डायरेक्टली ये सांस लेता है किससे, जीव द्रव्य से। देखो केंद्रक के अंदर वाला जो द्रव्य था वो तो मिल गया बाहर आके, तो दोनों मिलता है, यानी कि केंद्रिक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों मिलता है तो क्या बनता है, जीव द्रव्य। तो सांस लेता है डायरेक्टली किससे, जीव द्रव्य से सांस लेता है कौन, प्रोकैरियोटिक कोशिका। लेकिन यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया से सांस लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, अगर देखो इसमें जो है पेप्टिडोग्लाइकेन, मतलब इसका जो कोशिका भित्ति बना होता है किससे, पेप्टिडोग्लाइकेन से। लेकिन इसका बना होता है सेल्यूलोज से, किससे, सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार का होता है, हम बता चुके, एक जंतु वाला एगो पादप वाला। ठीक है, तो सेल्यूलोज से कौन सा बना होगा, पादप वाला। अब देखो इसमें 70S, इसमें जो राइबोसोम पाया जाएगा कौन सा, 70S यानी कि छोटा वाला पाया जाएगा, और इसमें 80S यानी बड़ा वाला पाया जाएगा। दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हम पढ़ते हैं, देखिए न्यूक्लिक एसिड, क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड। केंद्रक में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। इसे बोलते हैं डबल हेलिक्स न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं राइबोस यानी सिंगल राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पीडीएफ दे देंगे, आप ज्वाइन करिएगा तो वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो क्रोमोसोम जब एक वैज्ञानिक क्या किया, केंद्रक को फाड़ करके देखा। ठीक है, तो देखा तो इस तरह का मिला उसको, कितना मिला, तो 23 जोड़ा, संख्या में टोटल कितना, 46 गो ऐसा मिला। अब उसने क्या किया, थोड़ा सा इसको खींच दिया, तो खींच दिया तो ऐसा बन गया जिसका नाम दिया गया क्या, डीएनए। ठीक है, क्या नाम दिया गया, डीएनए। और एक वैज्ञानिक था जोहानसन, क्या नाम था, जोहानसन। जैसे घर में देखोगे मम्मी या बहन है जब चावल में बीनती है ना, जोहने जाती है, मतलब जो भी कंकर उंकर रहता है निकालते हैं उसको बोलते हैं जोहना। ठीक है, तो वही जोहानसन वैज्ञानिक क्या किया, इसमें जोहने के लिए गया। ठीक है, उसको आरो तनी वो खींच दिया, तो खींच दिया तो ऐसा हो गया, तब उसको बोला गया क्या, जीन। क्या बोला गया, जीन बोला गया। जीन का जो समूह है उससे क्या बनता है, डीएनए, यानी कि जीन को जब समेटेंगे तो क्या बनेगा, डीएनए, और डीएनए को समेट लेंगे तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। ठीक है, फिर इसको क्रोमोसोम थोड़ा सा खींचेंगे तो क्या बनेगा, डीएनए, और खींच देंगे तो जीन। कभी कभी एग्जाम पूछता है ये बोला कि इसके बीच कितना दूरी होता है, तो इसका होता है 34 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम। इस दोनों के बीच जो दूरी होता है कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम। ठीक, अब देखो ये, और राइबोसोम इसमें जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है, इस तरह से सिंगल हेलिक्स। लेकिन
डीएनए में डबल हेलिक्स होता है। और इसको बोला गया, ये वाला जो देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं इसको, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। और ये जो बीच में है जहाँ पर ये जुड़ रहा है, यहाँ पर जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। दो प्रकार का होता है, डीएनए होता है और ये, ठीक। उसके बाद केंद्र, और इसमें फाड़ करके देखा केंद्रक में तो ऐसा मिला कितना 23 जोड़ा मिला, में संख्या में कितना 46 मिला। उसको थोड़ा सा खींच दिया, क्या बन गया? डीएनए। और खींच दिया जोहानसन ने, तो क्या बन गया? जीन बन गया। जीन को समेटेंगे तो क्या बनेगा? डीएनए। और समेट देंगे तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। आई होप। और इसके बीच का दूरी कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, तो यहाँ तक छापिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं डीएनए। डीएनए किससे बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड से, बता चुके हैं। अब देखिए इसका 2 कंपोनेंट होता है, और मुख्य कंपोनेंट पूछेगा कितना होता है? 3 गो, एक ये और एक ये और एक ये, नाइट्रोजन बेस। मतलब न्यूक्लियोसाइड, मतलब ये 2 प्रकार पहले होता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, ठीक है। क्या है? फास्फेट। फिर फास्फेट वहीं आके खत्म। फिर न्यूक्लियोसाइड 2 प्रकार के, शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब देखो इसमें कौन सा शुगर? शुगर मतलब क्या होता है? चीनी, ठीक है। इसे राइबोज शुगर, RNA और DNA, DNA, RNA और DNA, ठीक। अब पूछेगा RNA में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो राइबोज शुगर। जैसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन पद पर है इसमें आंसर पहले ही दे रहा है, प्रधानमंत्री कौन पद पर है? तो प्रधानमंत्री पद पर है। इसमें देखिए, इसमें पूछेगा यानी कि RNA में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो आंसर पहले ही दे दिया, राइबोज शुगर। डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो डाइऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सा? डाइऑक्सी राइबोज शुगर। दिक्कत है यहाँ तक, याद रखना है। उसके बाद नाइट्रोजन बेस पूछेगा कि डीएनए का मुख्य कंपोनेंट कौन सा है? ऐसे तो है 3, लेकिन मुख्य रूप से कौन है? नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। और पूछेगा कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये नहीं मार देना, गलत हो जाएगा। पूछेगा डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मारेंगे फास्फेट। दिक्कत है, किसमें मारेंगे? तो फास्फेट में। अब नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार, प्यूरिन और पायरेडमीन। पहला क्या? प्यूरिन और दूसरा पायरेडमीन। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है, और पायरेडमीन थाइमिन और साइटोकाइनिन। क्या है? पायरेडमीन, ठीक है। तो पायरेडमीन ये है थाइमिन और साइटोकाइनिन। अब यहाँ पर क्या करते हैं? अगर ये डीएनए का है, अगर यहाँ पर से थाइमिन हटा करके यूरेसिल अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? RNA। क्या बनेगा? RNA। थाइमिन के जगह पर अगर हम यूरेसिल जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? RNA, ठीक। तो हम देखिए RNA से यानी डीएनए भी बना सकते हैं। इसका मतलब RNA क्या करना पड़ेगा? थाइमिन की जगह क्या लगाना पड़ेगा? यूरेसिल, ठीक है। अगर RNA है तो डीएनए बना सकते हैं, यूरेसिल की जगह क्या लगा देंगे? थाइमिन, तो बन जाएगा क्या? डीएनए, ठीक। अब देखो ये एडेनिन है और थाइमिन, इसके बीच में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंद होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बंद। जैसे एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बंद होता है, ठीक। फिर ग्वानिन और साइटोकाइनिन, इसके बीच में बंद होता है हाइड्रोजन, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड होता है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें डबल और इसमें ट्रिपल। पूछेगा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बंद होता है? द्वि बंद होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है। और अगर पूछे ग्वानिन और साइटोकाइनिन के बीच में कितने बंद? तो 3। तो पहले 2 आता है, उसके बाद है ना 3 आता है। तो याद रखना है ये। दिक्कत यहाँ तक? तो अगर आपको बनाना है डीएनए से RNA तो क्या करेंगे? थाइमिन के जगह पर यूरेसिल जोड़ देंगे। अगर RNA से डीएनए बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? यूरेसिल की जगह पर थाइमिन लगा देंगे तो बन जाएगा। अब देखो ये जुड़ा होता है इस तरह से। एडेनिन किससे जुड़ा होता है? थाइमिन से। थाइमिन से ग्वानिन किससे जुड़ा होता है? तो साइटोकाइनिन से। फिर उसी तरह जुड़ा हुआ रहता है एडेनिन थाइमिन
फिर ग्वानिन, साइटोकाइनिन, इस तरह से जुड़ा होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए छापिए। चलिए तो अब हम देखते हैं डीएनए के बाद आरएनए देखते हैं। सबसे पहले आरएनए। देखिए आरएनए में पाया जाता है शुगर, कौन सा? राइबोज शुगर। आरएनए में कौन सा शुगर? राइबोज शुगर। ठीक है, इसका आंसर भी इसी में है। बेस, इसमें बेस पाया जाता है क्या? इसमें थाइमिन के जगह पर यूरेसिल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आरएनए। ठीक है, अगर थाइमिन रहेगा, यूरेसिल के जगह पर थाइमिन चलाएगा तो क्या बनेगा? डीएनए। याद रखना। रचना, इसका जो रचना होता है किसका? आरएनए का। इसका होता है सिंगल, मतलब एकल कुंडली होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, इस तरह से ऐसे होता है। लेकिन डीएनए कैसा होता है? तो डबल हेलिक्स, ऐसा ऐसा। ठीक है, ये डीएनए का। अच्छा, डीएनए को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कार्ल्स बर्ग ने देखा था। किसने? कार्ल्स बर्ग ने। और इसका डिजाइन दिया था, ये जो डिजाइन है, इसका डिजाइन दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। याद रखना है। डीएनए को सर्वप्रथम किसने देखा? तो कार्ल्स बर्ग, यानी कार्ल्स बर्ग के द्वारा देखा गया सर्वप्रथम। डिजाइन किसने दिया? तो वाटसन एंड क्रिक ने। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। तो याद रखना है। रचना जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है आरएनए का, और डीएनए का डबल हेलिक्स होता है। ठीक, उसके बाद कार्य। कार्य क्या है? आरएनए का क्या कार्य? यानी प्रोटीन संश्लेषण करना, मीन्स प्रोटीन को बनाना। क्या है? प्रोटीन को बनाना। अब आरएनए का प्रकार। आरएनए 3 प्रकार का होता है। बात में कर, आरएनए 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 3 टाइप्स होता है। ठीक है, पहला होता है एमआरएनए, उसके बाद होता है टीआरएनए, उसके बाद होता है आरएनए। इसमें स्मॉल लिखना है ये सब में। अब देखो एमआरएनए का काम क्या है। ठीक, अब देखो हमारे शरीर में, यानी कि देखो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अलग अलग, समझ रहे ना, मतलब अलग अलग 20 एमिनो एसिड की जरूरी होता है। ठीक है, तो जिसमें से 10 एमिनो एसिड हमारे बॉडी में पाया जाता है, मौजूद रहता है, जिसको बोलते हैं अनावश्यक। मतलब हमारे बॉडी में ही है, जब मन होगा तब यूज कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं अनावश्यक। ठीक है, और जो नहीं है उसको बोलते हैं आवश्यक। तो भोजन जो हम करते हैं उसे अलग अलग प्रकार क्या मिलता है? एमिनो एसिड बनता है। तो उसमें जो आवश्यक है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो उसको ये क्या करता है? पहचानता है। कौन? एमआरएनए। ये बैठ के देखते रहता है कि जो जो बॉडी में है उसको तो जरूरी है नहीं, उसको छोड़ देगा, जाने देगा। और जो नहीं है, यानी कि 10 एमिनो एसिड क्या है, वो नहीं हमारे बॉडी में है, उसको ये क्या करेगा? पहचानेगा, और पहचान के चुन चुन के रखेगा, को जाने नहीं देगा। एकदम देखते रहेगा, टुक टुक, आया पकड़ के रख लिया, फिर आया पकड़ के रख लिया, इस तरह से। ठीक है, और रख लिया। अब ये मतलब बनाता कौन है? बनाता कौन है? तो प्रोटीन बनाता है, आरएनए बनाता है। ठीक है, अब ये इसका काम है केवल और केवल पहचानना और छांट करके रख लेना। ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए काम है क्या? परिवहन कराए। यहाँ से लिया, ये पहचान के चुन चुन के रख लिया, कौन? टीआरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए इसको बोलते हैं। ठीक है, एम मतलब मैसेंजर आरएनए, और ट्रांसफर, टी मतलब ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? परिवहन। यहाँ से उठाएगा और ले जाके किसको दे देगा? आरएनए को, और ये बना लेगा क्या? प्रोटीन। क्लियर? तो इसका काम है पहचानना एमिनो एसिड को, और इसका काम है परिवहन, यहाँ से लेकर के यहाँ देना, और इसके बाद यहाँ पर निर्माण होता है प्रोटीन का। ठीक है, और ये लिख दिया यहाँ पर 10 को क्या होता है? अनावश्यक होता है, जो हमारे शरीर में एमिनो एसिड मौजूद होता है। जो आवश्यक होता है वो भोजन से हमको लेना पड़ता है, और 20 एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर यहाँ तक आरएनए में? अब देखिए डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। जैसे अब मान लीजिए हम बच्चा के एग्जाम लेते हैं, तो एक हाथ से लिख दिए क्वेश्चन पेपर, अब बच्चा 50-60 को क्या करेंगे? उसको छपवाएंगे, फोटो कॉपी। ठीक है, उसी तरह देखिए डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से आरएनए बना, क्या? डीएनए से आरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर उल्टा चलाएंगे, उल्टा आ गया, यानी कि आरएनए से फिर डीएनए बन गया, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन बन गया, आरएनए से क्या? प्रोटीन, तब उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब अगर प्रोटीन से आरएनए नहीं बनेगा, ना ही डीएनए बनेगा,
खत्म, ये रो का मतलब क्या, पूर्ण हो गया, अब उधर कुछ नहीं बन सकता। दिक्कत है यहाँ तक। क्या बोले हम कि डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो क्या होगा, रेप्लिकेशन। क्या होता है, रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या, ट्रांसक्रिप्ट। फिर उल्टा आ जाएंगे, ठीक है, रिवर्स, पीछे आएंगे, बैक। यानी कि आरएनए से फिर डीएनए बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा तो क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन उसको बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। लिख दिए हैं, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन उसको बोलते हैं। और फिर आरएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। तो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक छाप लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।